करेगा आपके लिए। कल एक ट्रेड था, मैं आपको दिखाता हूँ, सिल्वर। और इस सिल्वर के चार्ट में जब आप बात करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ A to Z, हम पॉइंट की बात करेंगे। हम टू द पॉइंट, हमेशा मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई इधर की बात समझ में नहीं आती ट्रेडिंग में। किसी भी ट्रेड में, किसी भी साइंस में एक उस साइंस को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सिल्वर लूं। मैंने कहा तुम्हें दिख क्या रहा है? और अगर जब तक क्लियरिटी जोन नहीं है, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, ये कल आपके कॉम्फर्ट के स्टूडेंट आया कि एल्युमिनियम। मैंने कहा कि जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, हम हर दिन ट्रेड नहीं मिलता है। जैसे कि आप जब बड़े हो गए तो हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने पे थोड़ा सा फोकस मत कीजिए और क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस कीजिए। नंबर ऑफ ट्रेड और क्वालिटी ऑफ ट्रेड दोनों अलग अलग काम है। तो आप आज कह रहे हैं कि मैं कल शाम का एक मास्टर क्लास मैंने किया था और मैंने उसमें एक स्टॉक के बारे में बात किया था। ये स्टॉक था हमारा टेस्ला, और कल शाम के मास्टर क्लास का मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा कहेंगे तो। और ये हमने लाइव मार्केट में कहा था, जमुरे नीचे देखिए एरो भी मार्क किया हुआ है। और मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहता है कि लोग अभी तक मुझे कॉपी नहीं कर पाए। मेरे इतने प्रयासों के बावजूद भी, ये मैंने यहाँ पे, ये कल शाम का मास्टर क्लास का टाइमिंग था, ये हमारा 183 पे हमारा टेस्ला था। और टेस्ला इज स्टिंग राइट नाउ एट 1। आज तो खैर थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन कल हमारा टेस्ला गया तो 178 पे। $3-4 तो हम कभी भी किसी भी स्टॉक को नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारा कल रात में एक ट्रेड हमने प्लान किया था लाइव मार्केट में, और हमने 2-3 ट्रेड्स की कल बातें की थी। तो ट्रेड, अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लोग को मैं देख कर कह रहा हूँ कि इंटेंशन क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के पीछे इंटेंशन हमारा ज्यादा है कि हम नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे तो हम ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास कीजिए, जब मैं 228 में जब एल्युमिनियम की बात मैंने आपसे की, तो एल्युमिनियम की बात मैंने की तो हमेशा हमेशा करते हैं कि ऑलवेज प्लान 3 ट्रेड्स, 3 ट्रेड प्लान कीजिए। एक मीन्स अगर लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 0.5% को डिवाइड करके 3 ट्रेड आप प्लान करेंगे तो पहले ट्रेड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हुआ तो पहले को आप बुक कीजिए 1:5 पे, दूसरे को बुक कीजिए 1:10 पे, तीसरे को 1:12 कीजिए। तो अगर जब तक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग नहीं है, अगर छोटे छोटे चिंदी चोरी की बात करेंगे तो ट्रेडिंग आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। ट्रेडिंग हमेशा है। मैं आज इतना बड़ा मैं पहले अभी मैंने 83 नए एम्प्लॉय को ज्वाइन लिया, 83। और तो अगर मैं दिन भर सोचूं कि मैं देखता रहूं कि सब क्या कर रहा है, तो विश्वास कीजिए, ना तो मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा, ना तो ये कुछ काम करके देंगे। सिर्फ महीने में 30 तारीख को सैलरी इनकी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम हमेशा उंगलीबाजी कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर क्या रहा है हमारे लिए। ऐसा नहीं करना है। आप ट्रेड करने के अलावा सारा काम कीजिए। मीन्स आपको हर वक्त अच्छा जो मिलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, ऐसा संभव ही नहीं है। मुझे खुद महीने में 10 से 12 ट्रेड कर पाता हूँ, जो कि इक्विटी और कमोडिटी दोनों मिला के। इक्विटी में मेरे पास 6 से ज्यादा ट्रेड होते ही नहीं है। और अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने का शौक है तो आप बढ़ाते रहिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स से क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स नहीं बढ़ता। अब देखिए, ये निफ्टी की बात है, तो आप कहेंगे मैं तो कुछ करूंगा। आप पहले वीकली ट्रेडर हैं, वीकली पे कुछ नहीं मिला तो चलो आप आवरली बन गए। आप मतलब आप टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं। अरे एक चीज समझो, चाहे क्वालिटी जोन में क्वालिटी हो ना हो, इफ प्राइस इज कमिंग डाउन, तो यहाँ तक तो कोई जोन ही नहीं समझ में आ रहा भाई मेरे को। अब जोन यहाँ पे एक है, वो भी पार्सली टेस्टेड है। अब हम जो भी अपना दाव पेच लगा रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए लगा रहे हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, तो मार्केट में टाटा बाय बाय सी यू हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों ब्रेक कर रहा है। मैंने कहा कि ये कोई बात ही क्यों ब्रेक कर रहा है, ये फील्ड एंड फील्ड है। अगर भूल चूक से निफ्टी इस लेवल को ब्रेक किया तो आप सोच रहे हैं कि यार दिन भर क्या करें यार, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। फिर आप आवरली जोन्स में प्रोफेशनल्स नहीं बैठते हैं और आप बात करते हैं। अभी तो आपको टिक साइज पे चलना है। मैं तो आज टिक साइज आपको कराऊंगा, टिक साइज कैसे काम करता है, टिक वैल्यू कैसे काम करता है। तो आप अगर इसे यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने पास एक सॉलिड रीजन है कि नीचे जोन है। आपके पास कौन सा रीजन है कि नीचे क्यों जा रहा है? अपने पास एक सॉलिड रीजन है कि नीचे जोन है।
आपके पास क्या क्या सॉलिड रीजन है कि ये नीचे क्यों जा रहा है? और चलो इंडियन मार्केट में रह के चलो दिमाग लगा भी लिए चलेगा, लेकिन जब आप ग्लोबल चार्ट पे रहेंगे तो इस तरह का जब मंकी नेचर आपके पास है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 24/7 ओपन होता है, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए मार्केट क्लोज होता है, तो रात को सो भी नहीं पाएंगे आप। अगर ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और कहीं यार रात में स्टॉप लॉस ना हो जाए, कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में कुछ नहीं होता। और इंडियन इक्विटी मार्केट में व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग मार्केट इज वर्किंग ऑन गैप अप एंड गैप डाउन, तो इनसिक्योरिटी, तो ऐसे बाजार नहीं चलता है। पापा खेत में फसल लगाए कर्जा लेके और रात में बारिश हो गई इतनी तेज, फसल भी बर्बाद और कर्ज लिए तो भी बर्बाद। तो रात में उनके जगह रहने से ना तो बारिश रुकती और ना तो फसल बढ़ता। उनको तो उन्होंने क्या किया, अगली बार बोले कि अब खेती नहीं करेंगे, अब मछली पालन करेंगे। बिल्कुल नहीं, अगली बार फिर खेती किया उन्होंने और फिर फसल उपजाया। ट्रेडिंग में तो हम 24/7 रिवेंज मोड में लगे रहते हैं। और जब तक हम इस रिवेंज, आप लोग इतने बड़े हो गए हैं और आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं दुबई का छोटा ग्रुप देखता हूँ, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इनसे। बड़ा सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाद में नालायक है क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और द बेस्ट पार्ट, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने गलती की। अभी सब लोग आए थे ओमान से मिलने के लिए, मैंने कहा पहले दिखाओ क्या क्या तुमने किया है। मैं गया राहुल से मिला, राहुल ने कहा कि सर ये एक ट्रेड लिया हूँ। मैंने राहुल को बताया, राहुल आज मार्केट ओपन होने तो स्टॉप लॉस करके चला जाएगा। राहुल ने बोला क्यों? मैंने उनको 15 मिनट में समझाया क्यों। राहुल ने कहा अगले दिन सो गया। मैंने क्यों हुआ? बोला आप समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम्स, आप लोग जोन मार्किंग पे फोकस मत कीजिए। जोन मार्किंग मैं आपको मॉर्निंग सेशन में पढ़ाता हूँ, उसके बियॉन्ड हम बातें कर रहे हैं इकोनॉमिक पे। और ये एक दिन का स्ट्रेटजी नहीं है। आप क्यों निफ्टी को, मैं आपके ग्रुप में से 10 ऐसे लोगों को नोटिफाई किया हूँ कि अभी भी ऑप्शन का जो भूत चढ़ा हुआ, कहते हैं उतर ही नहीं रहा है। उतर नहीं रहा भैया, छोड़ के चले जाओ। कॉम्फो का फीस रिफंड पॉलिसी निफ्टी में देता, लेके जाओ। कारण ये है कि तुम अगर अच्छा नहीं कर पाओगे तो क्यों हमारा समय, आपका समय, हमारा हमारा पर्पस लाइफ का अलग है। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। अब एक एग्जांपल्स देते हैं। अभी भी ये चार्ट हमारा रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस का कल हमारा प्री ओपन मार्केट में चल चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी मार्केट। और आज रिलायंस एग्जैक्टली 2237 पे आके टिका। एग्जैक्टली 2237 पे रिलायंस आके टिका। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ऑफिस में फायदा तो है, लेकिन इन लोगों का छुट्टी का टाइम हो गया ना, सब लोग चले गए। तो ये रिलायंस का प्राइस आया। अब अगर बीच में तुम कहीं भी रोकने की कोशिश करते रिलायंस को, रिलायंस रुकता ही नहीं। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, अब एक जोन कल चला था, कल ये प्राइस आया, अब ऊपर भी गया। कल ये रिलायंस का प्राइस आया, ऊपर भी गया। अब कल क्या होगा? दिस इज योर एरिया 2237। प्राइस आया तो अगर पढ़ने के बाद अगर हम फेल होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक लर्निंग मिलता है। नितिन भाई, अगर बिना पढ़े फेल हो जाते हैं तो कम से कम ये तो मैजिक है ना कि प्राइस हमारा यहां तक आया। कितना दिन इंतजार किए, कल वो प्री ओपन में चला भी, तो प्राइस आया तो अनफिल ऑर्डर कैंडल तक, ये भी तो एक मैजिक है। ये बात सही है गलत? तो थिंक बियॉन्ड अनफिल ऑर्डर कैंडल नाउ। कल सुबह के सेशन में मैंने वही आपको बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस ऑल द बेसिक थिंग्स इनटू कॉम्फो, लेकिन आप लोग मुझे घुमा फिरा कहीं पे ले आते हैं। तो आखिर जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम इंतजार करोगे तो कल रिलायंस डूब जाएगा, तो अरे रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है भाई जो कि एक दिन में जीरो नहीं होता है। ये 5-10% गैप अप गैप डाउन नहीं देता है, तो डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? और तुम बोलोगे कि यहाँ तक क्यों आया। अब देखो आज ही का मार्केट,
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू इक्विटी और बेसिक थिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जोन्स तो कहीं भी काम करते हैं। दिस इज द चार्ट, समझिए, सिर्फ सिर्फ सिस्टम को समझिए। अब आज कुछ दिनों में, पहले जब हम सूरत में जब इवेंट किए तो हमने 5900 का एक फोरकास्टिंग बता रहा था इसका। तो फोरकास्टिंग को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा फोरकास्टिंग मतलब बता रहे कि ऊपर नहीं जाएगा। हमारा जोन पे प्राइस आया भी 6393 पे। एक ही चार्ट पे एक जोन कितना बार चला? एक चार्ट पे प्राइस आया, दिखाता हूं मैं आपको। एक चार्ट पे प्राइस आया, कब का जोन था? प्राइस आया और ये चला, पहली बार चला, ठीक है। फिर ये नीचे आया, फिर प्राइस नीचे आया। फिर पूछो प्राइस से, अरे मुन्ना ये बताओ तुम यहां से वापस क्यों आए? कभी आपने चार्ट से इस तरह से बात किया है कि व्हाई यू केम अप फ्रॉम 57 56 47? कभी आपने रिसर्च किया है? तो बोलोगे नहीं। हमने कहा कीजिए। जब रिसर्च किया आपने, तो यहाँ पे फिल्ड अनफिल्ड फील्ड का एक पैटर्न बना हुआ था। व्हाइट एरिया भी था, टीआर भी था, 1 2 का 4 भी था, कैंडल बिहाइंड लेगिन भी नहीं था। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार इस प्राइस को 5667 को टच करके फिर ये ऊपर गया। ये सुनो, उसी दौरान आपका ये जोन नहीं चला। क्यों? कैंडल बिहाइंड लेगी, करेक्ट। अब फिर प्राइस नीचे आ रहा है, तो अब तुम यहां तो प्राइस रुकेगा नहीं ना। अब प्राइस सीधा इसे ब्रेक करेगा और फिर एक नीचे के जोन पे जाएगा। अब गलत डिसीजन तुमने लिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और जितना पुराना जोन, उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो ये जोन क्रिएटेड है कब का? 4845। एक जोन क्रिएटेड है 2021 के अप्रैल का। तो एक ही चार्ट पे जब प्राइस गिर रहा है, विद इन 2 मंथ्स 3 एंट्री दिया, तो हर दिन तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगा। मृता साहब हमको कॉल कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, आपके साथ एक घटना घटी, मैं नहीं था तो मैं आ नहीं पाया। आप कल थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। तो फिर इनसिक्योरिटी क्यों? जब इन सब चीजों के बावजूद भी इनसिक्योरिटी क्यों? मैं आप लोग को एक छोटा सा, जितने लोग इंडिया में हैं, मैं आप लोग को एक छोटा सा ऑफर देता हूँ। हम आपको फिजिकली, सिर्फ कॉन्फो वाले के लिए फिजिकली अपने कॉन्फ्रेंस रूम में हम बिठा के ट्रेड करवाने के लिए तैयार हैं। आपको 2 दिन हम समय दे सकते हैं, सिर्फ 2 दिन बस। और मैं अपने कॉन्फ्रेंस में आपको बिठा के ट्रेड करा सकता हूँ, यहीं पे मेरे इसी ऑफिस में। मुझे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आइए, आप ट्रेड कीजिए, हम एक एक प्रॉब्लम पे वर्कआउट करेंगे। यू डोंट नीड टू अटेंड एनी सेशन, यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी। हम उस प्रॉब्लम पे फिगर आउट करना चाहते हैं। मैं 14 लोगों को एकोमोडेट कर सकता हूँ, 14 का बैच बना के आप आ सकते हैं। जब इच्छा करें मुझे, हम और आप समय निकालते हैं और आप आइए। होगा तो रहने का भी अरेंजमेंट हम कर देंगे, मेरे पास एक खाली फ्लैट पड़ा हुआ है। तो उस प्रॉब्लम पे काम कीजिए। देखिए मैं कैसे ऑर्डर लगाता हूँ, क्योंकि जब आप इवेंट में होते हैं ना, तो इवेंट में ट्रेड चलता है। और मैंने एक नहीं, 6 3 दिन का इवेंट किया और 6 में चला सब कुछ। हटने के बाद क्यों नहीं चलता? हटने के बाद क्यों नहीं चलता? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी भी आपके ऊपर हावी है। सब कुछ छोड़ के आ जाओ 3 दिन के लिए हमारे ऑफिस वाले सेटअप में। तो जब इच्छा करे मैं उसको प्लान करूंगा, आप आ जाइए। मुझे 10 दिन पहले आप इन्फॉर्म कीजिए कि हमने 15 लोगों का ग्रुप बना लिया, हम इस दिन आ रहे हैं, बस हो गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट। अब ये आ रहा है तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम, जा रहा है इसमें भी प्रॉब्लम। अरे जहां पे डिमांड और सप्लाई होगा वहां तो प्राइस जाएगा ही जाएगा ना। आप लोग के सारे जोन्स को मैं बात किया, सारे जोन पे मैंने बात किया, और मैंने यही देखा नेचुरल गैस में।
कुछ नुकसान क्यों किया? जोन तो बना नहीं, लगता है ऊपर जाएगा। आपके लगने और ना लगने से बाजार नहीं चलता है। बाजार चलता है एक साइंस से, बाजार का एक साइंटिफिक वे है और बाजार का एक साइंटिफिक रूल्स है, उसी रूल से चलता है। कमोडिटी और फॉरेक्स, फॉरेक्स अगर स्टॉप लॉस देता तो मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल फॉरेक्स का ही लेता हूं। और विश्वास कीजिए, चाहे आप जय हो चाहे राहुल हो, हमने सारे ग्लोबल स्टॉक्स में भी यही लगाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया, और चलता है। चीजों को सही तरीके से फाइन ट्यून नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूं, तो गांव का एग्जांपल दूंगा। हमारे गांव में पहले टीवी वगैरह था नहीं, मुझे याद है टीवी नहीं था। गांव में एक आदमी के पास टीवी हुआ करता था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं देखा होगा। तो शाम में 7:30 में ये आकाशवाणी का पटना पटना केंद्र है करके एक समाचार, 7:30 से 7:45 तक। और 7:45 के बाद एक बड़ा सा रेडियो होता था, उसमें बाबा लगाते थे बीबीसी। तो बीबीसी का न्यूज आता था, बीबीसी के चैनल पे पहुंचा हुआ था, लेकिन वो फाइन ट्यूनिंग जब तक नहीं हो पा रहा था ना, तब तक वो किरकिराते ही रहता था। और हमने कभी कभार ही उसके बाद साफ सुनी बीबीसी की, कि बाबा बुढ़े थे तो लोकल चैनल तो सैटेलाइट तुरंत पकड़ लेता था, बीबीसी लंदन था पकड़ ही नहीं पाता था। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से समाचार सुनिए, बीबीसी में आते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र करके। तो वो मोनाल मिश्रा से समाचार सुनिए, तो वो ट्यूनिंग जो है ना, वो आपको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे बीबीसी लगेगा, ये VHF है, ये UHF है, ये FM है, लेकिन ट्यूनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? उस ट्यूनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जब तक उस ट्यूनिंग को हम पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे, तब तक ट्रेडिंग हमारे लिए काम नहीं करेगी। समझे मैं क्या बोला? और तब तक ये काम भी आसान नहीं होगा। तो ट्यूनिंग में ही कहीं कोई प्रॉब्लम है। और आप कहते हैं कि फॉरेक्स, मैं इसलिए आपको मॉर्निंग सेशन में, मुझे पता सिर्फ एक में रखूंगा तो आप कांड कर देंगे। मैंने किसी को फिजिकल सेशन का कंफर्मेशन नहीं दिया, आप लोगों को मैं बोलता हूँ यहाँ जाइए। तो अब एक कदम आगे चलते हैं, और ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए डांट दबाड़ सेशन, डांट फटकार सेशन खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। मैं आई कम फॉर ए वीक सर, वीक तो मैं खुद ऑफिस में वीक में नहीं रहता, एक या 2 दिन रहूंगा उसी में आना। मैंने उंगली पकड़ा, तुम बोले पूरा हाथ काट के देते भाई। समझा करो, हम भी बेले नहीं है। इस बार मैंने सबसे खाली समय दुबई में बिताया, उतना उतना बेला मैं आज तक जीवन में नहीं रहा था। ठीक है, आगे। तो ट्रेडिंग को अब एक कदम आगे लेके चलते हैं, और लेके चलते हैं जब हम बात करते हैं फॉरेक्स की। किसकी बात करते हैं? फॉरेक्स की। तो फॉरेक्स में जब अब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है, क्योंकि फॉरेक्स को हम समझ नहीं पाते हैं। फॉरेक्स को जब आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो चल, अच्छा मेरा स्क्रीन ये है कि ये है, वैसे दोनों में सेम ही चीज आ रहा है। तो कैमरा तो ये वाला चल रहा है ना? तो मैं तो तुम यार सेटअप ठीक कर दो 2-3 दिनों में, क्योंकि 2-3 दिन तो मैनेज कर लेंगे, इससे ज्यादा मैनेज नहीं हो पाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, ओमकार को बोलो सब ठीक ठाक कर देगा, ताकि हम भी क्लास ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, फॉरेक्स दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन जो सबसे आसान है वो सबसे डिफिकल्ट लगता है। तो उस आसान टॉपिक को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाए, उस आसान टॉपिक को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाए, यही तो क्वेश्चन है ना, कि आसान टॉपिक को सबसे आसान तरीके से पढ़ा कैसे जाए। तो आसान टॉपिक को आसान तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले फॉरेक्स में आप एक चीज समझिए, फॉरेक्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है। फॉरेक्स में हमने लास्ट क्लास में एक बात कही थी कि ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और एक्सपोजर की हमने बात की थी। ड्यूरेशन कैसे काम करता है कि आप किसी भी आप उस ट्रेड में कितने देर तक एक्सपोज, दैट इज ड्यूरेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज एक्सपोजर। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर आने से मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, ये हमने आपको वीकली ट्रेड में समझा दिया। आवरली ट्रेड में आप कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए, ट्रेड आपका कितना भी आवरली ट्रेड कर लीजिए, नहीं संभव है।
डेली एक ट्रेड लीजिए, 12:30 ट्रेड को क्लोज कीजिए, आराम से लिटिल लिटिल लीजिए, सो जाइए। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड में जो फॉरेक्स का फाउंडेशन को समझिए। हाँ, क्योंकि आप लोग का एक क्वेश्चन आता रहता है, आप लोग फॉरेक्स को समझते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमें पता है क्यों, क्योंकि आप लोग बहुत जुआरी हैं, आप लोग को सारा मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 सब कुछ पता है, मुझे सब पता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज से अनजान हूँ। तो जो फॉरेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ये 3 इंटरनेशनल पेयर हो गए और 4 डोमेस्टिक पेयर, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। तो ये टोटल हमारे पास फॉरेक्स के लिए, इफ यू आर इन इंडिया देन 7 पेयर हैं, और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो सिर्फ 5 पेयर में ट्रेड करते हैं, क्योंकि जीपीबी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी और आप एयूडी यूएसडी ट्रेड करते हैं, और एनजेडी यूएसडी लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन फॉरेक्स का कोई भी पेयर अगर आप यूएसडी के अलावा ट्रेड करेंगे तो उस लोग कहते हैं क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यूएसडी के अलावा अमेरिका से ही सारा फेड का कंट्रोलर है अमेरिका, तो अमेरिका से सारा फॉरेक्स फंडिंग, फॉरेन रिजर्व जो है वहां से कंट्रोल हो रहा है। चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करें, चाहे ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करें, एक छोटा सा बात दिमाग में रखिए, मार्केट नेवर स्लीप। दुनिया में कोई भी बाजार कभी सोता ही नहीं है। तो अब आप सो गए तो सब्जी मंडी सो गया, सड़क पे निकलिए 24/7 लोग काम करते हैं, मतलब मार्केट नेवर स्लीप। मार्केट अगर सोता होता तो फिर, अगर ये हमें हमें लगता है कि नहीं जी ये मार्केट सो रहा है, ये है वो है, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मार्केट का साइंस किस बेसिस पे चलता है और मार्केट का साइंस किस बेसिस पे काम करता है। अगर एक पिप ऊपर गया तो बाजार कितना ऊपर जाएगा, एक पिप्स नीचे गया तो बाजार कितना नीचे जाएगा, और एक पॉइंट ऊपर नीचे होना फॉरेक्स के लिए बड़ा होता है। फॉरेक्स इज नॉट लाइक इक्विटी कि नहीं चाहिए इसी तरह से काम करेगा, और फॉरेक्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो फॉरेक्स का सबसे पहले फाउंडेशन क्या है कि फॉरेक्स में सबसे पहले आपको समझना होता है सिंबल। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछ दूं सबसे कि तुम लोग यूरो यूएसडी में क्यों काम करते हो, एयूडी यूएसडी में क्यों नहीं काम करते हो, तो ये क्वेश्चंस का आप शायद आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स में जो है सिंबॉलिक ट्रेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिंबल में आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और सिंबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स को ट्रेड करने पर समझना यूनिट ऑफ ट्रेडिंग, कि आप फॉरेक्स इज नॉट ऑल अबाउट होल्डिंग। फॉरेक्स को आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यूनिट मतलब अगर आप किसी भी इंडियन पेयर को आप ट्रेड करते हैं तो $1,000 का एक यूनिट बनता है। अगर आप किसी भी ग्लोबल पेयर के साथ अगर इंडियन पेयर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी या यूएस सॉरी नहीं यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर, तो ये आपका कहलाता है यूनिट। तो इसमें $1,000, 1,000 यूरो, 1,000 जीबीपी और ये जेपीवाई होता है 10,000 जेपीवाई का एक यूनिट बनता है, जिसको हम ट्रेडिंग में लगाते हैं, क्योंकि जापानीज येन जो है छोटा करेंसी है। तीसरा, जितना भी कोट होता है, कोट प्राइस जिसको कोटेशन बोलते हैं, जब भी हम कोट की बात करते हैं, कोट की बात करते हैं तो कोटेशन जो भी हमारा होता है, तो हमारा जो कोटेशन है ये सिंगल यूएसडी पे आता है। और एक प्रॉब्लम आप लोग मास्टर क्लास या जब भी ट्रेड करते हैं तो आप लोग फंसते हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है टिक साइज। कौन कौन टिक साइज में कभी कभी उनका ऑर्डर अटका है टिक साइज की वजह से, किन्हीं का नहीं अटका? टिक वैल्यू, टिक साइज किन्हीं का नहीं अटका? वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, तो ये टिक साइज काम करता है और टिक वैल्यू काम करता है। तो अगर आप इंडिया में बैठ के ग्लोबल फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यूएसडी में सेंट में आपको दिखाएगा 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट।
बट इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडिया और इंडियन ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं तो इट विल द टिक साइज विल बी 0.25 पैसा। यानी कि 1 रुपया बढ़ जाएगा, 2 रुपया बढ़ जाएगा, 3 रुपया बढ़ जाएगा। इसके साथ स्टिक साइज के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग आवर्स का कि क्या 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 ट्रेडिंग आवर्स है। अगर आप भूल चूक से आपको ये लगता है कि शाम में फेड का रिजल्ट आने वाला है और आप शाम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप कांड कर बैठेंगे। इतना आसान नहीं है। नेकेड ऑर्डर तो कहीं भी डाल दो, इक्विटी में डाल दो, कमोडिटी में डाल दो, करेंसी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, सब जल जाएगा। चाहे आप सब्जी के व्यापारी हो, एक टमाटर सड़ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट वांट टू लूज दिस, वो सारे टमाटर को सड़ा देगा। नेकेड ऑर्डर तो कहीं भी काम नहीं करता है, ट्रेडिंग में क्या। तो इसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो जुआरियों और खिलाड़ियों में, क्योंकि अगर आप जुआरी ट्रेडर हैं और खिलाड़ी ट्रेडर हैं तो जुआरियों के पास एक्सपायरी डेट नहीं होता है और खिलाड़ियों के पास एक्सपायरी डेट होता है। मैंने बोला ना कि जब भी आप किसी भी फॉरेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी की बात किए, कभी आपने जीबीपी यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे एक फ्यूचर किसी भी, तो कभी भी आप इसकी बात करें तो एक स्पॉट होता है, एक फ्यूचर होता है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि इसके आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्यों नहीं है, और इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट का मंथ होगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसके आगे तो कॉन्ट्रैक्ट होना ना होना ये कैसे काम करता है? देखिए, मास्टर क्लास तक आने में आपको 6 महीने का समय लगा। मास्टर क्लास वाज नॉट अ गेम ऑफ 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे। मैं जितना मास्टर क्लास में पढ़ाया गारंटी से बोलता हूँ 10 दिन बिठा के पढ़ा सकता हूँ किसी को, लेकिन एक बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसेगी। तो मार्केट में जब आप चलते हैं तो इस एक्सपायरी डेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में समझना कि आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, और वहीं से आपको सही ब्रोकर्स का पता चलेगा। दुनिया में पैसे लूटने वालों की कमी नहीं है, आपको इधर से कान पकड़ के, इधर से कान पकड़ के, इधर से कान पकड़ के, कहीं से भी आपको ये सर ये ट्रेड ले लो सर, ये ट्रेड ले लो सर, ये ट्रेड ले लो सर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आपके इमोशन से कोई लेना देना मुझे है। मुझे आपके इमोशन से लेना देना है एक्सपायरी डेट। और एक्सपायरी डेट के बाद जो सबसे जो मेन जो कांड होगा ट्रेडिंग में, वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट पे। इसको बोलते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। बोलते हैं ये इतना ध्यान लगाना पड़ेगा, मैंने कहा करना है तो ध्यान तो लगाना पड़ेगा। तुम्हें अगर साइकिल का पंचर बनाने दे दिया जाए तो बना पाओगे? नहीं, नहीं बना पाओगे ना, साइकिल का पहिया भी नहीं खुलेगा। लोग तो जहाज का ही पंचर बना देते हैं, हाँ, जहाज भी खोल के फिर से लगा देते हैं, करते हैं ना। हमारा बच्चा तो वो प्लास्टिक का खिलौना भी नहीं लगा पाता है पिकलू, और हमें तुम देखो तो लैपटॉप को भी खोल कस के बराबर कर लेंगे। तो ये मैटर ऑफ एक्सपीरियंस है, समझ रहे मेरी बात नहीं क्या बोल रहा हूँ? कोई ना कोई जो चिप सेट भी बना रहा है तो दैट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको एक चिप दे दिया है तो आपको सिर्फ लगेगा वहां एल्युमिनियम है लगा हुआ, एल्युमिनियम लगा हुआ, कुछ नहीं दिखेगा उस चिप में, मदरबोर्ड में। लेकिन आप किसी इंजीनियर को बताएंगे तो सब बता देगा कि दिस इज आईसी, दिस इज रैम, दिस इज ओरिजिनल चिप, दिस इज i7, दिस इज, तो वो मल्टीपल चीज, दिस इज डायोड, सही है गलत? वो कहाँ से आया नॉलेज? सही बता रहा हूँ। अगर मैं टिकू का साइकिल का चैन ढीला हो गया, मैं टेंशन में कि इसको कौन ले जाएगा बाहर अब, क्योंकि बच्चों के साथ तो सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना। वो साइकिल छोड़ नहीं सकता, उसका साइकिल को ले जाएगा, उसको गोली मार देगा। तो हम वो, क्योंकि हमें बनाना आता नहीं है। अगर आप, और कोई कोई तो जहाज भी खोल के कस दे रहा है, उसका एक एक पार्ट अलग करेगा, कस देगा। गाड़ी हम बहुत अच्छा चलाते हैं लेकिन गाड़ी हमें ठीक करना नहीं आता।
गाड़ी में आवाज क्यों आता है? वो जाते हैं मैकेनिक, टी 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 करता है, बोलता है सर 12,000 रुपये हो गए, नहीं दोगे तो अगली बार से वो कुछ और कांड कर देगा। समझो मेरी बातों को, क्योंकि वो उसके लिए एक्सपर्ट है, उसने उस पर प्रैक्टिस किया है। तो मार्केट में कौन इन चीजों पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हो तो कांड कर दोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल जो बात होता है ना, ये हर 12 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स का ट्रेडिंग होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और हर महीने, चाहे स्पॉट में ट्रेड कीजिए, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, चाहे ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक और जो क्वेश्चन आता है कि हम जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, इस फॉरेक्स ट्रेड को करते क्यों है? क्योंकि एक टॉपिक आता है पोजीशन लिमिट, कि पोजीशन की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो पोजीशन की लिमिट जो है, आप लोग हमेशा फॉरेक्स को इसलिए देख के खुश होते हैं क्योंकि फॉरेक्स इज ए हाई लेवरेज एसेट क्लास। क्या है? हाई लेवरेज एसेट क्लास है। मैं बात बात मजाक मजाक में बताता हूँ, ये सब बातें कोई नहीं बताएगा। हमारा काम है बाल का खाल निकालना। रिलायंस का एग्जांपल दिया, अच्छा नहीं लगा क्या? बुरा लगा क्या? मैंने बुरी को बातें की क्या? मैं खलनायक दिखता हूँ? अरे बोलो, नहीं ना। देखिए मेरे प्रभु यहाँ भी आ गए हैं, पहले घर पे रहते थे, वहां पे बैठ के देख रहे हैं। तो सबको हम धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सारे देव दानव गंधर्व, सब लोग को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। सब लोग आइए, ठीक है। एक कदम और आगे। तो इसमें आपको कैमरा जो नहीं है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रखा हूँ। तो इसमें जो आप ट्रेड करते हैं, तो आपको पोजीशन लिमिट पे काम करना जरूरी है कि पोजीशन लिमिट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो उस पोजीशन लिमिट पे ही, अगर कोई भी पोजीशन लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। और पोजीशन लिमिट इज ऑल अबाउट ओआई। पोजीशन लिमिट जो होता है, जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में कभी आपने कहा पोजीशन लिमिट क्या होता है, हमें क्या जरूरत है पोजीशन लिमिट्स की? बोलता है $200 दीजिए और हम आपको एक लॉट GBP का दे देंगे। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, मतलब कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो पोजीशन लिमिट जो होता है, ये होता है 6% ऑफ OI। अब कहते हैं ये क्या मतलब हुआ? तो इसमें OI होता क्या है, काम कैसे करता है? और ये छोटा नहीं है ये, या तो फिर 1 मिलियन के बदले आपको 10 USD लगता है। ये आप तब करेंगे जब इसका प्रैक्टिकल में कराऊंगा। ये एक सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये USD के लिए है। इंडियन इंडियन करेंसी पे ही आप GBP चलेंगे तो 5, यूरो पे 5 है, GBP पे ही 5 है, और ये JPY पे 200 मिलियंस है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो कि आपको समझने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। पोजिशन लिमिट, पोजीशन लिमिट जी लोग नहीं समझ पाते हैं इसमें, ट्रेडिंग में, और वो कांड कर देते हैं। पोजीशन लिमिट का मतलब वो एक ही चीज समझते हैं कि मार्जिन। मार्जिन एंड पोजीशन लिमिट बोथ आर डिफरेंट। ज्यादा ट्रेड लेने से कुछ कोई अमीर नहीं बनता है, ट्रेड को क्वालिटी वे में ड्राइव करने से अमीर बनता है। तो फॉरेक्स में अगर 3.5%, 3.5%, मतलब अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर थ्री, आप लोग फॉरेक्स ट्रेड इसलिए करते हैं। देखिए एक इंडियन मार्केट की मैं बात बताता हूँ। एक अगर फ्यूचर्स का अगर आप ट्रेड करते हैं, तो एक फ्यूचर्स के ट्रेड का जो लॉट होता है, उसमें 7 लाख रुपीज का एक लॉट होता है, 7 to 10 लाख रुपीज का इंडियन मार्केट में, करेक्ट? तो 7 to 10 लाख रुपीज का प्रोडक्ट अगर आपको कैरी करना है विप्रो ऐसा स्टॉक, तो 80 से 90 हजार रुपये लगेगा, मतलब 1 लाख रुपए एवरेज लगेगा। मतलब क्या, कितना परसेंट हुआ? लगभग वो हो गया 10 से 12% कैरी करने के लिए। इंट्राडे 15 से 20 हजार में होता है। एग्जैक्टली अगर कोई भी ब्रोकर अगर आपको ये बोल रहा है 3.5% का मार्जिन मनी पे आपको ये स्पॉट में मिलेगा, फ्यूचर्स में नहीं, 3.5% का मार्जिन मनी में
आपको ये स्पॉट में मिलेगा। अगर आप 100 रुपए का सामान उठाते हैं तो 3.5 रुपए आपको अपना ब्लॉक रखना पड़ेगा। फॉरेक्स की बातें आप लोग बहुत सुने होंगे, और आप लोगों ने एक सब सुना फॉरेक्स में कि 1:1000 का लेवरेज मिलता है, सुने ना? मतलब 0.010। मृता साहब, कल अगर टाइम है कल आइए ना। आपको बोल रहा हूँ, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। 0.010 वो गलत है। 3.5% से ज्यादा अगर कोई मार्जिन दे रहा है तो मतलब वो आप अपने कैपिटल को स्वाहा करने के लिए तैयार रहिए। ये लिमिट है, और ये ट्रेडिंग का थ्रेशोल्ड है। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, शुरुआती दिन से हम आपको मार्जिन से थोड़ा कम कर रहे हैं। फिर मार्जिन के बाद एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, जो कि स्पॉट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है अभी तक, तो वो कभी एक्सपायरी नहीं होता है, क्योंकि आपको इसका फाइनल सेटलमेंट ही समझ में नहीं आता है। आपको दिख रहा है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे आपके ब्रोकर स्वैप खा जाते हैं। तो आपको ये पता नहीं चलता है कि फॉरेक्स का एक्सपायरी कब है निफ्टी की तरह, और फाइनल सेटलमेंट डे कब है। कल बाजार आपका ऊपर है, आप बोलेंगे कैसे? मैंने कहा कल सेटलमेंट है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो बोलेंगे कि तुम्हें पहले से पता है। मैंने कहा कल सुबह बात करना हमसे। बोला अमेरिकन मार्केट को। मैंने कहा अमेरिकन तो अभी खुला भी नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता, अभी क्लोजिंग के बाद ही तो आप उस पर रिपोर्ट देंगे। उसका फाइनल सेटलमेंट डे जो होता है, किसी भी मंथ का लास्ट वर्किंग डे के में देखेंगे आप, लास्ट वर्किंग डे सैटरडे नहीं होता, एक्सक्लूडिंग सैटरडेज होता है। वो आप देखेंगे कि उस दिन फॉरेक्स में बहुत ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे, बहुत, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। आपका ब्रोकर क्या करता है, पीछे से वो इसमें ऑटो स्वैप फैसिलिटी होता है, $4 काट के आपको आगे कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आज तक आप लोगों ने फाइनल सेटलमेंट देता था, कभी आपने आज तक फॉरेक्स का सेटलमेंट ही नहीं किया। क्यों? फॉरेक्स एक ट्रेडिंग इक्विपमेंट है। आपने T+1 T+2 कभी किया ही नहीं। आप अगर यूएस मार्केट में फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो T+1 T+2 वहां भी एप्लीकेबल है। ठीक है। और इसके बाद एक और सेटलमेंट की फैसिलिटी फॉरेक्स ट्रेड में आपको दी गई है। दैट सेटलमेंट इज नोन एज मोड ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब ट्रेड ओपन करके ट्रेड क्लोज करना। इन सब से ज्यादा जो जरूरी है किसी भी ट्रेड को चलाने में और किसी भी ट्रेड को क्लोज करने में, उस दो कॉन्सेप्ट पे आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट का नाम है डीएसपी, और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है एफएसपी। ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म नहीं है, डीएसपी नहीं है ये, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नहीं है। ठीक है। डीएसपी का मतलब होता है कि आपको एक चीज पे सिर्फ नजर रखना है हर दिन। जैसे जैसे ओपन हाई लो क्लोज ट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं ना, क्लोजिंग प्राइस -80 या क्लोजिंग प्राइस +80 है। तो डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डेली सेटलमेंट प्राइस। बोलते हैं कि यार इतना तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। टेम्पोररी प्रॉफिटेबल है, बड़ा प्रॉफिटेबल आप नहीं रह पाएंगे। तो ये जो डीएसपी का जो डेली सेटलमेंट का जो प्राइस होता है ना किसी भी फॉरेक्स में, ये जो होता है, ये पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितना आपका पर आवर ट्रेड हुआ है। तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आप एटीआर निकालते हैं। और एफएसपी जो होता है फाइनल सेटलमेंट प्राइस, ये होता है गवर्नेंस गवर्नेंस तय करती है। इंडिया में तय करती है गवर्न इसका मन फाइनल। तो इंडिया में आरबीआई तय करेगी, यूएस में फेड तय करेगी। तो ये इसका एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के थ्रू गुजरने के बाद को ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कमोडिटी का ट्रेड करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई का एक प्रोसीजर है। डिमांड और सप्लाई के प्रोसीजर को अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, और होल्ड कीजिए।
मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। देखिए कहाँ गया कहाँ गया। ये हमारा एक चार्ट है क्रूड ऑयल का। एक हमारा चार्ट है क्रूड ऑयल का। पहले क्रूड ऑयल को हम यहां से पकड़ते हैं, 2 आवर 3 आवर 4 आवर पहले पकड़ते हैं। क्रूड ऑयल के इस चार्ट में हमारे पास क्लियरिटी नहीं है। क्रूड ऑयल के इस चार्ट में हमारे पास क्लियरिटी नहीं था 5861। और क्लियरिटी नहीं होने के बाद आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलिए। दिस इज इकोनॉमिक कैलेंडर 15 मार्च वेडनेसडे 2023। और इस इकोनॉमिक कैलेंडर पे अब आप एक चीज को समझिए। ये फोरकास्ट, सेंसस, प्रीवियस, ये हमारा फोरकास्ट, सेंसस, प्रीवियस और एक्चुअल 4 पॉइंट है। इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं एक दिन समझा दिया आपको समझ में आ जाएगा। एक बात समझिए कि प्रीवियस जो था ये -1.694, करेक्ट। और एक्चुअल जो आया प्लस में डाटा आ गया। प्लस में मतलब सप्लाई जो है हैवी हो गया। सप्लाई हैवी हो गया। जब सप्लाई हैवी हो गया तो ये मार्केट, इसका फोरकास्टिंग का भी आते हैं। तो ये सप्लाई जब हैवी हो गया तो ये मार्केट आपका, मार्केट आपका, तो मार्केट आप यहाँ पे रोकना क्यों चाह रहे हैं इसको? ये पहले समय कितना है? 3 से 5 बजे का, 5 PM का टाइम है ना, देखिए है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ वेडनेसडे के में इवनिंग शेड्यूल में कोई ट्रेड मत प्लान कीजिए। रसिक, कोई ट्रेड मत प्लान कीजिए, क्योंकि वेडनेसडे को इनका इन्वेंट्री होता है और ये आपके साथ कांड कर देगा वेडनेसडे को। अब आप अगर ले लिए हैं तो क्या करना है आपको? एक नियरेस्ट डिमांड जोन तलाश करना है और क्वालिटी डिमांड जोन तलाश करना है। देखिए डिमांड जोन और क्वालिटी डिमांड जोन दोनों में अंतर है। एक और एग्जांपल्स में देता हूं आपको। दिस इज द चार्ट। अच्छा सॉरी, स्क्रीन में देखता हूं। दिस इज, होल्ड कीजिए। ये चार्ट है हमारा नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस को, अच्छा सॉरी, इंडिया वाला खोलते हैं। चार्ट तो चार्ट है। आप देखिए नेचुरल गैस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। आप इसको समझिए, इकोनॉमिक कैलेंडर। और ये गैसोलीन माइनस ऑलरेडी बता रहा था, तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अगर ये बताता कि नहीं, ये ऑलरेडी प्लस में बता रहा है आपका कि सो क्रूड ऑयल ऑलरेडी आपका, ये भी पढ़ना आर्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तुम पढ़ लोगे। इसको पढ़ने में 6 महीने बीत जाएंगे। हम लोग हमें 3 साल में समझ में आया था ये डेटा। तो ये ऑलरेडी बता रहा था कि -1.82 मिलियन रहेगा, -2.068 मिलियन। तो प्राइस वहीं पे कंसिस्टेंट रहा, कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ऊपर नीचे प्राइस में नहीं हुआ। इन चीजों को समझ के ट्रेडिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना एक दिन का काम नहीं है। इसको समझने में आपको कम से कम समय देना पड़ेगा। 100 200 400 डेटा देखना पड़ेगा। हमने ये भी बोला था ये फोरकास्टिंग है, तो इस फोरकास्टिंग में कमोडिटी का फोरकास्टिंग है। क्रूड ऑयल को हर हाल में, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, अगले आने वाले महीने में यहां से ऊपर ही रहेगा। और ये प्री डिफाइंड है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन नेचुरल गैस भी ऊपर रहेगा, लेकिन टेम्पोररी अगर आप फंस जाते हैं
उस टेम्पोररी में आपको कौन निकालेगा। गोल्ड बहुत ऊपर नहीं जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। अभी 1926 का गोल्ड है, बहुत ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा। लेकिन क्रूड, तो जो भी ट्रेड है आप डिमांड और सप्लाई के साथ चलते रहिए ना, क्या फर्क पड़ता है आपको। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने एक और आपको टास्क दिया था, और टास्क ये था कि अगर ये यूरो यूएसडी का ही चार्ट है, आपने उस पर शायद कितना वर्कआउट किया पता नहीं, यूरो यूएसडी का चार्ट है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, क्यों नीचे आया, आप कभी इसका जानिएगा क्यों नीचे आया। पिछले 2 घंटे में ढम 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 डोले, क्योंकि बस स्टॉपेज नहीं है इसका, और बस स्टॉपेज जब नहीं है तो कहाँ पे आप इसको रोकेंगे साहब। डिमांड और सप्लाई दैट इज नॉट अ फिजिकल लेवल, दैट इज, उसमें बहुत सारे डेटा इन्वॉल्व हैं। ये एक, यही एक ट्रेड हमें दिख रहा है, और हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रहा। हमें एक ही ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। तो जब 1.08 से 1.05, तो 1.03 आने में इसको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न स्टेप बाय स्टेप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि चलता कैसे है। लेकिन ना मुझे जल्दी करना है, जल्दी मत कीजिए। मैं एक आपको और साइंस बताता हूँ, फिर आपके, मैंने लाइव क्लास में एक ही एल्युमिनियम को 2 बार लूटा, लूटा कि नहीं लूटा, हाँ। तो क्या चाहते हो, डेली आके लाइव ट्रेड कराएं। नालायक समुंदे हिला दिया। समय की थोड़ी किल्लत होती है। अब एक चीज समझिए, ट्रेड को समझिएगा। ये आपका ट्रेड है कॉपर का। अब इस कॉपर के चार्ट में आप इसको कहीं पे भी, अभी कोई जोनी क्लियरिटी नहीं दे रहा है। ये कॉपर के चार्ट में आप इसको कहाँ पे लूटेंगे, कहीं पे इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, सिंपल। ये हमारा ट्रेड हुआ जिंक, जिंक फ्यूचर। जिंक में अभी इसका एग्जांपल ले रहे थे, जिंक में आप थोड़ा सा देखिए, अगर जिंक यहाँ पे है 256 पे है, तो जिंक करेगा क्या। तो आपको, आपका काम है इस पे रिसर्च करना कि अगर जिंक इसको ब्रेक करेगा तो क्या एक क्वालिटी जोन है, नहीं है, क्या एक क्वालिटी जोन है, नहीं है, तो जिंक नीचे आ सकता है, बेशक आ सकता है। और प्राइस का एक सबसे बड़ा हेर फेर ये कहलाता है कि मार्केट में जितना पुराना जोन, उसके चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हाई है। जिंक तो अगर भूल चूक से टूट गया इस प्राइस से, तो जिंक तो अभी कांड करेगा। तो बोलते हैं तो क्या करें। और सबसे ज्यादा सिक्योर भी वीकली ट्रेड है, ऐसा तो है नहीं कि आप आवरडे ट्रेड ले लेंगे और आप बड़े चैन से ट्रेड कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। जिंक का जो अगला अगर टूटेगा, तो जिंक कुछ प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो अप जोन बना था। अब कुछ प्रोबेबिलिटी कि जिंक 221 पे आएगा। आप कहेंगे मैं कैसे मानूं कि 200 मत मानो, आप फिर से इसको वैलिडेट कीजिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम लगाना ही पड़ेगा चार्ट में, ये अभी तक वैलिडेट नहीं हो रहा है, फिर और वैलिडेट कीजिए। मुझे लगता है कि जिंक में यहाँ पे पोटेंशियल है, तो बोलते हैं मिल नहीं रहा ना। पोटेंशियल होने से क्या होगा, पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। पोटेंशियल दिखेगा, मेहनत कीजिए। जब इसमें मेहनत आप करेंगे तो आपको दिखेगा, पोटेंशियल है उसमें तो दिखेगा। नहीं दिखा, मेहनत कीजिए। जिंक में यहाँ पोटेंशियल है जो कि दिखेगा आपको। बाल का खाल निकालना पड़ेगा। आप लोग में एक छोटा सा प्रॉब्लम, जोन हमेशा चलाने की बात करते हैं, ढूंढने की। देखिए ये एक प्री डिफाइंड चीज था, यहाँ पे एरिया मार्क कीजिए। प्राइस आया ना, रिसर्च कीजिए यार, प्राइस तुम यहाँ से लौटे क्यों।
किसी की बातों को मत मानिए, ना मेरी बातों को, ना किसी की बातों को मत मानिए। सिर्फ अपने आंखों पे भरोसा कीजिए, अपने रूल्स पे भरोसा कीजिए और अपने नियम पे भरोसा कीजिए। रूल्स और नियम के ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो नियम के ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी भी ये टूट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, और ब्रेक कीजिए इसको। जब आप प्रीवियसली जाके जब चीजों को पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमसे चाह रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कुछ एक देखना शुरू, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। तो ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड को ये फॉलो किया, इस फील्ड अनफिल्ड और ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते जाएंगे तो आपको टाइम में क्लियरिटी दिखेगी। तो टाइम का क्लियरिटी किसी भी चार्ट पे ऐसे नहीं आता है। महीने में सिर्फ 4 ट्रेड लीजिए, विश्वास कीजिए वो 4 ट्रेड को अगर आप ट्रेल करना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छा। मैंने एक चीज बोला था कि आप लोग मुझे ट्यूसडे को परेशान किया कीजिए कि सर आपने जोन बोला था दीजिए, कब किसने मांगा? हमने कहा था नहीं मांगोगे नहीं देंगे। अब मैं जोन दिखाऊं कौन सा जोन कल चला? आप, अब मैंने आपको एल्युमिनियम दिया ना, मैं देखिए मैं ट्रेड देता रहूंगा। सिर्फ आप लोग ट्रेड अगर नहीं करेंगे तो एक नुकसान, ट्रेड नहीं हो रहा है। हमारे ट्रेड को आप ट्रेल कीजिए। मैं जो भी ट्रेड की बात करता हूँ ट्रेल, अगर एक स्टॉप लॉस होगा तो 10 चलता है, 5 स्टॉप लॉस 50% भी बहुत होता है। मैं तो 50-50 की बात करता हूँ, मैं 50-50 में नहीं हूँ, मैं 90 और 10 पे हूँ। 9 प्रॉफिट और 1 लॉस मेरा होता है अभी भी। तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल्स कि आपको अपने आप को थोड़ा सा सहेज कर रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है नहीं जी मैं तो ट्रेडिंग में अब बादशाह हो गया, जिस वक्त ऐसा फीलिंग आए उस वक्त मार्केट आपको, अच्छा हमें ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट, तो ये तो जुआ जुआ नहीं है ना, पूरी दुनिया इस पर ट्रेड कर रही है। एंड दिस ए गेम ऑफ कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई। ये गेम एक कंप्लीटली डिमांड सप्लाई, बोलो करके दिखाइए कैसे डिमांड सप्लाई है, और वो डिमांड सप्लाई की ऑथेंटिसिटी क्या है। मैं आपको डिमांड सप्लाई का एक ऑथेंटिसिटी दिखाता हूँ, और मार्केट कैसे कितना ऑथेंटिक है ये मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मुझे तो इसी में सबसे ज्यादा समय लग जाता है कि आप लोग ये मत कीजिए। ट्रेड देखिए, गलत ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा ट्रेड तो बाय डिफॉल्ट अपने पास है ही ना। आवर कैपिटल इज 24/7 विद अस। कैपिटल ही जब तुम दूसरे कंट्रोल में दे दोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो व्यापारी का पहला नियम, अपना पूंजी किसी को कंट्रोल में मत दो आप, किसी के कंट्रोल में नहीं। अगर किसी कंट्रोल आपका पूंजी चला गया फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फाइनली विल बी यूजिंग वन सेंटेंस कि ट्रेडिंग एक जुआ है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं काम करता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, होल्ड कीजिए। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, अगर मेरा खुल ही नहीं रहा है चार्ट। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे बस। चार्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए कुछ। मैं बाल का खाल कैसे निकालता हूँ ट्रेड का वो दिखाता हूँ मैं आपको। जितना पीछे में ले जाएगा हम जाएंगे, हमारा काम ही यही, और कोई दूसरा काम मेरे पास नहीं है। हमारा काम है ट्रेड पे रिसर्च करना। मेरा काम ये नहीं है कि दिन भर जोन ढूंढना। अब देखिए प्राइस पे, प्राइस इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल है ना, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक पिविट बन रहा है। उनको किनको क्लियरिटी समझ में आया यहाँ पे, दिखा? और इस पिविट के पीछे का गेम दिखाता हूँ। ये पिविट, यहाँ पे एक पिविट बन रहा था, इसको फॉलो करके बना है। अब इस पिविट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो जोन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, भाग जा रहा है। पीछे का कैंडल बड़ा है, पीछे का कैंडल बड़ा है, और कैंडल का बिग बड़ा है, और आगे का कैंडल बड़ा है। तो जब रेड कैंडल का बड़ा तो यहाँ पे जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अगर जो क्रूड ऑयल आपका है, ये क्रूड ऑयल
इस फॉलो ऑफ जोन को फॉलो करते हुए, मैं हमेशा फॉलो ऑफ जोन में स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ आज के रेट में। इस फॉलो ऑफ जोन को अगर यहां तक आया, क्योंकि यहाँ पे पिविट है, यहीं से क्रूड ऑयल में एक मूवमेंट देगा। आपका काम है वहां पे जाके उसका बाल का खाल निकालना। पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तब उस ट्रेड को लेना। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब ठीक ठाक? ना ना, सब ठीक ठाक नहीं है तो बताओ, कुछ उपाय लगाया जाएगा। थोड़ा तो मुस्कुरा सकते हो। ज्यादा इंटेंस करना भी ठीक नहीं लगता है, वो भी ज्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, मैं तो हमेशा मजाकिया मूड में रहना चाहता हूँ। अगर टेंशन लेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, बहुत जल्दी मर जाएंगे। टेंशन लेना नहीं है जीवन में। तो ये इसके पीछे का एक ही कारण है कि आप जितना ज्यादा बाल का खाल निकालिए। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं रही भाई जिंक में क्या होगा, तो दिस इज योर जिंक। आप जिंक बढ़ा देखिए। और एक मैं आपको प्राइस बताता हूँ। आप एक छोटा सा मुझे सलाह दीजिए, क्या ये जोन है? क्या ये जोन है? कमोडिटी में उतना सीधा कैंडल नहीं बनता जितना इक्विटी में बनता है। बड़ा टाइम फ्रेम भी करके देख लीजिए इसको। चार्ट छोटा बड़ा करने से वैल्यू नहीं बनेगा। अब बताइए क्या यहाँ पे जोन हो सकता है? ढूंढेंगे हम। अब थोड़ा सा और एक टाइम फ्रेम और छोटा करते हैं। कमोडिटी में मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप माने या ना माने। इतना मेहनत तो कमोडिटी में आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक इसमें आपको लगेगा कि हम आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट इसमें नहीं है। इसलिए आप लोग का ग्रुप बनाए कि आप लोग ग्रुप में जाइए, डिस्कस कीजिए, ट्रेड कीजिए। इक्विटी के लिए तो आपको मॉर्निंग का क्लास है ना, जब तक चल रहा है चल रहा है। हालांकि वो क्लास जो 1 महीने का मेहमान रहा, लेकिन जब तक चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपको मैं फिजिकल बुलाता हूँ, आपको मैं अ, अभी मैं ऑफिस में किया तो मैं किसी को नहीं बोला, आपको बोला कि आप लोग आइए आइए, समय दीजिए। 2 दिन आपको मैं 4-4 घंटे का समय दे सकता हूँ, लाइव ट्रेड कीजिए। जो प्रॉब्लम्स आता है सामने फेस कीजिए और प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब तुम बोलो नहीं आऊंगा, मत आओ। ठीक है, किन्हीं का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किन्हीं का नहीं है, वाह। ऐसा क्वेश्चन नहीं है बाजार में। जी कुंद्रा साहब। सर मेरे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जी, छोटे क्वेश्चन ही ज्यादा खतरनाक होते हैं सर, बड़े क्वेश्चन में तो सबको समझ में आता है। जी सर, 3 है। पहले ये कि क्रूड अच्छा, ऑयल पहले में। एक चीज आगे बढ़ने से जी पहले मैं भी भूल जाऊंगा। जी। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये कुछ ये छोटा नहीं है, क्वेश्चन आपको छोटा हो सकता है। ये छोटा नहीं है, क्योंकि हमारे सारे डिस्कशन इसी शब्द के इर्द गिर्द रहेगा। बोलिए। सर क्रूड ऑयल में जो अभी चल रहा है उसमें मेरे को एक अजीब चीज नजर आई कि क्रूड ऑयल ने बीएडीजे को रिस्पेक्ट करके जोन चला। वो तो चलता ये है सर। तो सर और एक और अजीब चीज ये थी कि बीएडीजे लगाने से वो जोन ऊपर शिफ्ट हो गया और उसने उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट करके पूरा टारगेट दे दिया पता फर्स्ट है टाइम। सर। तो सर इसमें कमोडिटी में बीएडीजे का मतलब क्या लॉजिक होता है? देखिए सर, मैं फिजिकल सिस्टम में एडीजी के बारे में हर बार पढ़ाया आपको, अगर आपको याद हो तो। जी। एडीजी आप लगाएंगे ना, कोई भी ट्रेड में अगर ओवरनाइट रिस्क होता है तो उसमें बताता है कि स्टॉप लॉस कहाँ तक लेना है। जी। तो कमोडिटी में वही होता है, बीएडीजे। कमोडिटी इज नॉट ए डिलीवरेबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट सर, तो- मतलब एडीजे और बीडीजे ठीक है सर लेकिन आपने बताया था कि एंट्री के बाद हम ओवरनाइट उसको, लेकिन हमने तो क्रूड में तो एंट्री ली ही नहीं। क्रूड में तो हमने जब बीएडीजे लगाया तो वो बिफोर एंट्री तो वो पूरी जोन ऊपर शिफ्ट हो गई। और फर्स्ट टाइम जो, अगर आप अभी क्रूड का 1 मिनट चार्ट खोलें सर, तो ऊपर चला गया। फर्स्ट टाइम उसने बराबर उस बीएडीजे लगे हुई जोन को ऑनर करके पूरा टारगेट दिया, और सेकंड टाइम उसने नॉर्मल जोन को अभी ब्रेक किया है। ऐसा सर दो तीन जगह और भी हुआ है। सर, ये सर। इंफोसिस में हुआ, टेक महिंद्रा में हुआ, एनएमडीसी में भी हुआ, जहां बीएडीजे लगाने से जोन ऊपर जा रहा है। देखिए अभी का जो बाजार है ना, ये नॉर्मल नहीं है, और ये आप नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो तरुण और अमरदीप ने गाली भी दिया था। 2020 की बात मैं बता रहा हूँ। कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि ये तरुण आज बड़ा चौधरी बनता है, लेकिन इन लोगों ने, मैंने इनको समझाया। जुलाई, जैसे कि ये लोग लॉकडाउन के पहले वाले लोग थे, तो अप्रैल मई जून इस तरह से चला। जुलाई एक बार मार्केट स्टैग्नेंट किया थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए। अब इनका 3 स्टॉप लॉस कटा कटा पोलो टायर में अब स्टॉप लॉस हुआ था 2-3 स्टॉप। ये दोनों मेरे पीछे भाला लेके पड़ गए पब्लिकली कि भाला भोग के दूंगा। मैंने कहा भोग दे भाई। तो ये बीएडी, देखिए दोनों में जो भी आपका नियरेस्ट है वो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आजकल आप देखते होंगे, मैं किसी भी लेक्चर में पल्स और ट्रेंड का लेक्चर ही बंद कर रखा हूँ अभी। जी, पता है क्यों? और मैं बता रहा हूँ अभी सबसे अच्छा अगर कोई चलता है तो मोमेंटम चलता है। मोमेंटम अभी सब पे भारी है जी क्योंकि वो 15 मिनट में ऐसे ऐसे हो जाता है और अच्छा ट्रेड देता है। सर 2 प्रश्न और हैं मेरे। एक तो ये कि कमोडिटी में मैं अपनी समझ से और आपकी जो आप बता रहे हैं वो समझ के मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 आवर या 75 मिनट से नीचे के ट्रेड बिल्कुल नहीं ले नहीं रहा है। लूंगा। मैं वो बस आपसे वही कंफर्म कराना चाह रहा था सर, क्या ये सोच सही है? छोटे ट्रेड तो मैं इक्विटी में सलाह नहीं देता हूँ, कमोडिटी में कहाँ सलाह दूंगा सर। राइट, थैंक यू सर। 2 छोटे और क्वेश्चन हैं सर। तीसरा ये कि एक दो एग्जांपल मैंने ऐसे देखे जहां इंटरनेशनल चार्ट पे वो जोन था और हमारे एमसीएक्स पे नहीं था, और वो इंटरनेशनल के हिसाब से चला मुड़ा नीचे आया, शॉर्ट के जोन्स थे। तो क्या अगर इंटरनेशनल पे कोई जोन है और हमारे एमसीएक्स पे नहीं है तो हम ले सकते हैं? कमोडिटी हमेशा इंटरनेशनल को रिस्पेक्ट करता है, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सर अगर नहीं है डोमेस्टिक में तो हम वो ट्रेड ले सकते हैं या नहीं लेने, अवॉइड यहाँ तक एक चीज आपको और बता दूं, आपने इंटरनेशनल चार्ट की बात छेड़ दी तो एक काम आप लोग और कर सकते हैं, होल्ड कीजिए। और एक क्वेश्चन बस और है सर, छोटा सा। हाँ, आप लोग जब ये बातें छेड़ दी हैं तो एक बात और कीजिए। तो अभी आपने इस चार्ट पे ट्रेड किया है सर? कभी आपने इस चार्ट पे ट्रेड किया है सर? नहीं सर। सर आप जब हमें दिखाएंगे इसका रास्ता हम लोग तभी तो एनवाईसी में जा पाएंगे। इन्फोसिस है सर। हाँ सर, लेकिन है तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वही वही मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो बड़ा गौर करने वाला सब्जेक्ट है। ये कौन सा डेट है सर? सर ये 9 फरवरी है सर। 9 फरवरी मेरा बर्थडे था, ठीक है। और ये कौन सा डेट है सर? सर ये 16 मार्च है। इन्फोसिस का ओरिजिन कहाँ है सर, इंडिया या यूएस? इन्फोसिस का ओरिजिन तो सर इंडिया ही है। इंडिया ही, वेरी गुड। यहाँ से वहां गया। इन्फोसिस मैं आता हूँ ना सर, मैं आता हूँ ना, रुकिए ना सर। ये इन्फोसिस है सर। ये 9-10 फरवरी वही डेट है सर जी। यहाँ पे चार्ट में वो गैपेज और स्लिपेज नहीं है जी। और यहाँ पे डेली वीकली देंगे तो वो गैपेज और स्लिपेज आपको चार्ट में नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पे। लेकिन अगर आप इसी इन्फोसिस का चार्ट अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाते हैं तो गैपेज और स्लिपेज बहुत ज्यादा है। जी। पता है क्यों? क्योंकि वो बेचारा गैपेज और स्लिपेज को ही मानने में लगा हुआ है, ये ट्रेड कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर इन्फोसिस की बात करेंगे, तो ये इन्फोसिस देखिए इंडिया में आज 7.556 मिलियन ट्रेड हुआ, करेक्ट? जी। अगर इन्फोसिस ग्लोबल की बात करें, NYSE की बात करें तो $16 का है। दिखा है सर आपको? हाँ जी, और 6 मिलियन ट्रेड हुआ सर।
ट्रेड लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें गैप ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब इंडियन मार्केट खुलता है ना, तो इसका ओरिजिन जब यहाँ का है तो इसको रिस्पेक्ट करता है, यस सर। इसको रिस्पेक्ट करता है। इसी तरह से कमोडिटी का एक भी स्टॉक का ओरिजिन आपका बाजार नहीं है, इसलिए पहले वो ग्लोबल को रिस्पेक्ट करता है, बाद में आपको मानता है। यार इतने चेयर वेयर क्यों लगा रखे हो यार, थोड़ा चेयर वेयर कम कर। मेरे टेबल से इतने चेयर बाहर निकल दिया तो मैं पब्लिक में वहां तीनों लगा चेयर लगवा दो, कल सुबह इतना करवा देना, ठीक है? बोलिए। और एक क्वेश्चन और है सर। सर मैंने ये डिसाइड किया और आप उसको सही या गलत बताइएगा कि मैं केवल कमोडिटी पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ और फॉरेक्स जैसे जैसे आप पढ़ा रहे हैं और फॉरेक्स, तो मैंने डिसाइड किया मैं यही 2 सेगमेंट में रहूंगा, इक्विटी में मैं नहीं हाथ डालूंगा। ये सोच सही है कि हमें सारे सेगमेंट लेके चलना। इक्विटी का वीकली अच्छा ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। ओके सर। कोई बुराई नहीं है सर, वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आप कर सकते हैं। सर उसमें भी कैश में करें या सिर्फ फ्यूचर पे अपने आप को? फ्यूचर्स कीजिए ना, अब आपका रिस्क रिवॉर्ड 10 से फ्यूचर में कीजिए ना, कैश में क्यों करेंगे? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। इक्विटी आपका स्ट्रेंथ है, कर जी, सकते हैं। थैंक यू। सर गुड इवनिंग। तरुण, सर एक गोल्ड है बोलो। 1 आवर। MCX। हाँ जी, बोलो ना, ये अपना तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम इसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, तो वो 2 और 3 में पिवट है, तो इसलिए 1 में जोन बन रहा है। ले लो। और एक सर इंडेक्स में बैंक निफ्टी। ठीक है, ले लो। ठीक है सर, एक इंडेक्स में है गो है बिना किसी क्वेश्चन का, विद स्ट्रिक्ट थैंक स्टॉप लॉस। थैंक यू सर। एक इंडेक्स में है बैंक निफ्टी। हाँ जी, इंडिया में ना? हाँ जी, हाँ जी। निफ्टी, ये अच्छा। ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप विद गैप 41,400। ये भी सही है, और मैं बताता हूँ। देखते जाओ सिर्फ, दिख रहा है सब में, हाँ जी, हाँ जी तो उसको तो कांड करने आना ही है। सर। एक और अपना ग्लोबल मार्केट्स के रिलेटेड जो अभी चल रहा है। चलने दो, चलेगा। तुम लोग हमारे लॉकडाउन के साथी हो। हाँ, लॉकडाउन में बॉटम जब में बॉटम कितनी दूर है बस, बॉटम है यही। ही हाँ जी, नहीं है। नहीं है बॉटम। ठीक है सर, मैं समझ गया जो समझना था। थैंक यू। नहीं है, तुम अपना अपना डिमांड सप्लाई के साथ चलते रहो, हाँ हाँ, दुनिया ठीक को है, इनसिक्योरिटी में जीने दो। ठीक है। हमारा सब प्री डिफाइंड है, एंट्री एग्जिट, कोई दिक्कत बस नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। तुम्हारे से अगर बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर तो कांड हो गया ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअल क्या है कि आ, हाँ, ONGC सर बने रहे इन्वेस्टमेंट में। हाँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ना यार, इतना क्यों? इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे होने के लिए तैयार रहो, कोई टेंशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। या एक ठीक है। इसका याद है, तरुण, याद है जब माइंड लिया तो LTI आ गया था, 3300 पे आया था, हाँ जी। फिर रिकवर किया ना यार। तो ये तो हम्म। इन्वेस्टमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम।
ठीक है। ट्रेडिंग इज क्योंकि ऑल मैं डिफरेंट गेम। देखो मैं दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन और है सर, ऑफिस कौन सी जगह है सर, आऊंगा। मैं डेट डिक्लेयर करूंगा तो मैं प्यार से बुलाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो ठीक है। अब देखो हमारे स्किल्स पे कितना भरोसा। एक लेकिन तुमने एक पाप किया। बताओ सर। पिछली बार तुमने नाम दे के नहीं आए, तुम्हारा एक सीट खाली, एक सीट किसमें वेस्ट हो गया था। चाय पे किसमें? चर्चा। लास्ट ईयर तुमने कॉल किया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। सेकंड लास्ट डे तो ये एडवांस में सर बताया था सर, सैटरडे हाँ को। हाँ, वो एक दिन हम कैसे किसको सेटल करेंगे, तो वो हमारे आजकल देख लो तुम, आज तुम्हें नहीं पता, एक चीज जान लो। एक एक सीट के लिए मारा मारी है अब। पता है, 900 लोग वेटिंग में हैं फिजिकल इवेंट अटेंड करने के लिए। वनडे वाला तो मैंने कंफर्म कर दिया है, कौन सा वाला? जो अभी आप वनडे कर रहे हो। डेट बताओ ना, 1 डे 2 है। सर संडे के दिन जो है। सब संडे को ही है। ओहो, जो लास्ट जो आपने डाला था, रुको, सबने डाला आजकल था में उसमें। किसी सैटरडे 11 को भी हुआ है, 19th को भी है, 19th फरवरी। को जो, सर अब इतने मैसेजेस है, रुको। हाँ तुम चेक करके कहाँ? मुझे बता देना, तब तक मैं हाँ अमर्थ को हाँ। बताऊँ। अमर्थ, तुमने भी शायद यस अपना सर। नाम लिखवा रखा है वेटिंग लिस्ट में। यस सर। सर बोलिए। मैं तो बोल रहा था कि सेकंड को मिल जाए तो। वो तो हम कुछ नहीं कर सकते को, क्योंकि पहले मैं ऑपरेट करता था, अब सिस्टम ऑपरेट होता है। चलिए। करेक्ट सर। एक ना गोल्ड मिनी में जोन है 5 आवर पे। पहले गोल्ड वाला नोट डाउन किया आप। यस। पता है इंडिया में ही गोल्ड मिनी, गोल्ड माइक्रो ये सब चलता रहता है, पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी भी ट्रेडर को इस पे भरोसा नहीं है। एक्सचेंज करी, चलो कुछ तो हमारा ब्रोकरेज बन जाए। यही है सर, पहुंच गया हूँ मैं। एक मिनट। वाह जमुरे, तुमने तो अच्छा काम किया, पहुंच गया। एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा इस पे, इसमें लेग आउट नहीं है अमर्थ, ओके। लेकिन रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अब मुझे मेहनत करने दो इस पे, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना, लेग आउट नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा वहां पे सप्लाई है इंटरनेशनल चार्ट पे ही, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि लेग आउट नहीं है। समझ लेना गया। है ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस इसका लगाइए 58,611। ठीक है। मंटू का फोल्ड का ही कमी है ना। हम्म। और सर आपने वो टीसीएस में बताने वाले थे कुछ। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा वो, कुछ ठीक है। बचा के रखना। देखो तुम लोग को मैं बहुत सारे ट्रेड में एंट्री कराया, एग्जिट कराया, ब्रिटानिया हो गया, टाटा इन्वेस्टमेंट हो गया, टाटा केमिकल हो गया, तो बहुत सारे ट्रेड में। तो टीसीएस के लिए मुझे जो दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है ना अभी। तो अगर मैं आज करा दूं 10 रुपए नीचे आया, तुम लोग जीना आराम कर दोगे। तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ उसी वक्त बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, और कभी आओ अड्डे पे। तरुण को तो एड्रेस अभी दिया नहीं, तरुण तो एड्रेस मांग रहा था, उसको दिया नहीं। देखो हमको पता है कि कौन, जय जय भाई को अनम्यूट किया हूँ, पक्का इंटरनेशनल जोन आएगा। जय भाई, हमें पता है ना कि किसको अनम्यूट करने से क्या मिलेगा। सर क्रूड आ रहा है अपने जोन में अभी। क्रूड से ज्यादा गोल्ड भी तो है। हाँ, गोल्ड, गोल्ड। क्रूड में क्लियरिटी नहीं है पूरा। गोल्ड में लेग आउट नहीं है, तो दोनों हाँ, बराबर है, जिसको लेना है ले लीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, हाँ।
सर ये ES है, ये S&P मिनी ES कोड है। मेरा आज एक जगह पे हमने एक आज मेरा भी मतलब मुझे बोस्टन जाना है ना, तो मेरा भी वीजा पेंडिंग में आ गया और मैंने कहा वाह वाह। अभिषेक हंस रहा था कि आपका भी वीजा यूएस का पेंडिंग में आ गया। मैंने कहा हाँ जी। तो ये हंस रहा था कि रवि यार कुमार का जब वीजा नहीं मिल रहा है तो मतलब हमारा वीजा को अंडर कंसिडरेशन डाल दिए हैं। बिजनेस वीजा पहले हम जाते थे, एम्प्लॉय थे, अब बिजनेस वीजा चाहिए हमें। अच्छा यस बोलिए ना। इस डेली चार्ट पे 4000 एंड 4053 में जोन बना हुआ है, कौन सा बेटर होगा लेना? इसके लिए 4000 का 3 आवर्स में भी क्लैरिटी है। दोनों में कोई भी नहीं। दोनों में कोई भी नहीं, ओके। अगर थोड़ा बहुत अगर पिविट पे प्ले कर सकते हैं, बाकी दोनों में कोई भी नहीं। ओके, नीचे वाले पे इस पे 4017 पे 2017। सर दूसरा है सिल्वर में डिमांड नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल SI बोलिए। सर इंटरनेशनल में 19.77 में नहीं एक आएगा। जोन है। कितने मिनट पे? आई थिंक 4 आवर्स में है, 4 आवर्स। छोड़ दीजिए, कुछ अगर चांसेस है तो सिर्फ यहीं पे है। सर Same like 19 पे gold. है। जैसे गोल्ड का है ना, क्योंकि सिल्वर तो गोल्ड को फॉलो करता है ना लगभग। हम्म, कुछ अगर चांसेस है तो अभी सिल्वर में क्लियरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं, ओके सर। सर टेस्ला में एक वीकली जोन है पर बहुत ऊपर है, 265 के लेवल पे। टेस्ला का हमने हिलाया था टेस्ला को। आप कल का रात का रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको हंसी आएगा देख के। कल हमने बहुत मजे किए, टेस्ला बहुत मजे किए। एक कल का भी मारा हुआ है। और सिर्फ इसको कुछ नहीं किया हमने। दो चीज आपको दिखाते हैं, आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है ना पिविट, इस पिविट को हमने और थोड़ा सा क्लोज किया था और इसको हम सिर्फ ले गए थे 10 मिनट्स पे ले जाके इस लाइन पे हमने इसको किया था। इसको फॉलो करके टेस्ला कल ही नीचे आ गया। 200 265 वीकली। अभी टेस्ला उतना ऊपर नहीं जाएगा। अभी तो टेस्ला यहीं पे स्ट्रगल करेगा। सर पर ये जोन सही है ना ना? ओके संजय भाई बोलिए। गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर लास्ट वीक में आपने एक बताया था हीरो एचडी का, वो जो जोन बताए थे कि स्टॉप लॉस देगा, वो पता नहीं चला सर। ढूंढने का कोशिश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर पता कीजिए। ओके। और दूसरा सर अभी 0.99 पे है ना, वो फिर स्टॉप लॉस देगा। अभी हाँ, आपको 1.30 वाले पे फोकस करना है। अच्छा ठीक है सर। और दूसरा सर, अभी तो गल्फ में टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है, तो क्रूड में एज ए इन्वेस्टमेंट एक दो लॉट लेके देखे तो कैसा रहेगा? तो क्रूड का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कभी बुरा नहीं है।
दिक्कत ये है ना कि क्रूड मैं खुद बताया हूँ, मैं अभी 32 का कॉन्ट्रैक्ट प्ले कर रहा हूँ क्रूड में, 32 का। अब मेरा बाइंग प्राइस इंडियन करेंसी से बताता हूँ, इंडियन करेंसी से मेरा बाइंग प्राइस जो है वो है 3900 का। Excellent. तो Okay. in a long run it will remain profitable. In a short run, investment is not a game of short run of 10 days or 5 days. इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 दिन में प्रॉफिट चाहते हैं, वहां प्रॉफिट नहीं होता। 6 month 1 year जैसे like जैसे that. जितने भी लोग इंफोसिस वगैरह को देखते हैं, मैं कहता इन्वेस्टमेंट इंफोसिस इज फॉर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, कहते नहीं, लेकिन वो हर दिन उसको उंगलीबाजी करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए तो मैं जिसमें कहूँगा उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, कहीं खतरा ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना। मार्केट का जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन चल रहा है और ये चलता रहेगा। ये सिचुएशंस अगर आज सिलिकॉन वैली जाती है तो कल दूसरा भी आएगा। कुछ लोग हमसे बोल रहे थे, आज भी मैं एक चैनल पे था, आज तक पे था, तो हमसे लोग बोल रहे थे कि दोबारा ये वही वाली स्थिति बन जाएगी सिलिकॉन वैली वाली, कि ये दोबारा मार्केट नीचे होगा, क्रैश होगा। हमने कहा तुम बाजार जानते हो कि हम जानते हैं, इस बार बाजार 2008 वाली स्थिति नहीं बनेगी। 2008 वाला जो स्थिति था वो अवेयरनेस नहीं था, लोगों में पैनिक था। अभी बाजार में अवेयरनेस है, बाजार में वो पैनिक नहीं है, तो वो वाली स्थिति नहीं बनेगी बाजार में। अच्छा सर, अभी मेरे पास तो इंटरनेशनल अकाउंट नहीं है, जो भी है शेर खान का ही है, तो उसमें 6 महीने के लिए ले सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी इधर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो चुका है अभी। सर शेर खान वाले में नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 महीने का, 3 और 4 महीने का मिलता है बस शायद, बस 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 ये प्रॉब्लम है, तो उसमें मतलब नहीं कुछ। कोई मतलब नहीं है। वेस्टेज ओके ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इंडिया में बहुत इंडिया इज नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन मेक $1 billion फ्रॉम कमोडिटी, बट डेफिनेटली बाहर के लोग तो इक्विटी सोचते भी नहीं है। हाँ अमित भाई बोलिए। सर एक कंफ्यूजन था रिलेटेड टू गोल्ड। गोल्ड में जो मिनी है और जो अपना रेगुलर गोल्ड था, तो गोल्ड का मिनी का जोन जल्दी आ गया और जो रेगुलर फ्यूचर का था वो ऊपर था। तो इस केस में मतलब मिनी में लेना या वेट करना है, वो एक सर इसलिए इसमें जो है ना 10 to 20% का DATR का बफरिंग होता है, इसलिए ये सब जो बफरिंग इसमें ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें लोग अलग। ऐसे तो मैं एक सलाह देता हूँ लोगों से, जैसे एक गोल्ड वाला है ना, हाँ तो मैं एक लोगों को सलाह देता हूँ कि जब आप इसमें चलो, किसी में भी चलो, तो आप जिसमें ट्रेड करो उसको फॉलो करो, लेकिन जिसमें ट्रेड करो उसको फॉलो करो, इसको फॉलो कीजिए आप। एक गोल्ड फ्यूचर्स है और एक गोल्ड मिनी में दिखिए आ गया, जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लफड़ा आज नहीं आगे नहीं, ये लगा ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने इनका मार्केट ही अलग तरीके से। अच्छा, बाहर में आपको मिनी माइक्रो उतना नहीं नजर आएगा, इन्होंने पर जिंक मिनी लगाया, लेड मिनी लगाया, क्योंकि इनको बड़ा इनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि लोग ट्रेड करें, हमको टैक्स दें, हमको ब्रोकरेज दें, बाकी इनका कोई माइंडसेट नहीं है। ओके, क्योंकि उसमें मुझे मिनी में स्टॉप लॉस लगाने के लिए दिक्कत लग रहा था, इसलिए पूछा कि नहीं, फिर थोड़ा सा अगर बफरिंग रहेगा, बफरिंग लगेगा थोड़ा सा। ओके। बफरिंग 10 to 2% DATR बफरिंग इसीलिए है ना। हाँ यस यस। ये 5% DATR वाला बफरिंग नहीं है। सुप्रियो भाई आप तो ठीक ठाक कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, एक एक थोड़ा सा जरूरत है। सर ये क्रूड ऑयल जो है ये 13 से नीचे आ रहा है, 13 तारीख से डे वाइज अगर देखेंगे। और आपने सर कहा था ओपेक का साइट को अच्छी तरह से देखने के लिए, तो उसमें देखा था 13 तारीख को क्रूड ऑयल का मंथली रिपोर्ट था ओपेक का। तो जैसे रिपोर्ट आया क्रूड ऑयल भी उसके साथ साथ नीचे आने लग गया। बम फुट गया। हाँ हाँ सर, तो रिपोर्ट तो मैंने डाउनलोड किया, लेकिन लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, पूरा के पूरा कौन कौन सा पढ़ना है वो सर उतना मतलब कुछ तो देखा, सर, डिमांड सप्लाई सर बढ़ा। जब हम कुछ करते हैं ना उससे बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे बुलेट पॉइंट आपको पढ़ना सिखा दूंगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो उसी के डर से आज क्रूड ऑयल में कुछ एंट्री नहीं लिया, तो बच गया फिर भी। तो वो थोड़ा सा अगर बता देंगे तो वो अच्छा रहेगा वो। ये बता देंगे। जी सर, जी सर, ठीक है। अच्छा, आपको तो ठीक ठाक चल रहा है अभी।
ठीक है सर, अभी तो ठीक ही चल रहा है आपका एकदम। आपका जो रिपोर्ट मुझे आ रहा है बहुत अच्छा रिपोर्ट अभी आपका है। जी सर, बस आप भी का लर्निंग्स है सर, नहीं नहीं तरह सर, से एक ही सिखा चीज, दिए। नेकेड नेकेड मत छोड़िएगा। नहीं सर। एक दिन कौन थे आपके ग्रुप में, रविंदर, ये डेली डालता था सर आई मेड प्रॉफिट, आई मेड, एक दिन इसका लॉस हुआ, वो भी डाला, बोला कि और लिखा नीचे कि देखिए मेरी गलती है, मैंने लॉस किया, मैंने अपने आप को स्लैप किया। मैंने कहा ये होता है ईमानदारी। नितिन भाई बोलिए ना। नितिन भाई आप हैं कहाँ से? सर मैं गाजियाबाद से सर। अरे तो प्लान एक दिन बनाओ ना, 2-4-10 दिन आगे का आप लोग सर हम आओ। लोग तो सर 1-2 बार पहले मिले भी हैं वहाँ पे, हाँ मुझे पिछले वाले याद है, सेशन मिला हूँ सर। मैं सिटी नहीं जानता था। जी जी सर, जी सर। आप लोग एक दिन सर प्लान आपके बनाओ, किसी, जी सर। और एक दिन अब ऑफिस भी हो गया है, कॉन्फ्रेंस रूम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो ऑलरेडी ऐसा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो एक ही आदमी ओवरनाइट ड्यूटी करता है, उस आदमी का नाम है रवि आर कुमार, बाकी तो कोई करता नहीं है, बाकी तो सब बड़े साहब हैं। सर ये तो तो हमारा देखिए, सौभाग्य होगा एक कि मेरा हमें पीए है आपके बेचारा, साथ में ये टाइम कहाँ जाएगा, इसकी ड्यूटी लगी हुई है। देखिए ऑलरेडी सब जी कुछ, सब लोग निकल चुके हैं, सिर्फ हम और अभिषेक बैठे हुए हैं। तो ऑलरेडी हम हमारे पास अभी 70-80 लोगों के यहाँ पे, मतलब बड़ा हमने बनाया सेटअप, जी लाइट की जी सर, जरूरत ये नहीं है सर मुझे। सर हमारा सौभाग्य होगा सर, हम आपके साथ जुड़े हैं इस चीज देखिए में और। ऑलरेडी, देखिए इसमें हम एक मीटिंग करेंगे, तो ऑलरेडी सब कुछ हमारे पास सेटअप है, पूरा सेटअप है। आप लोग प्लान कीजिए और हम लोग इसको आते हैं। लाइट क्यों सर ऑफ दिनेश करते से हैं? मेरी बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग पीछे। क्या बोले? दिनेश से सर बात भी हुई इसी रिगार्डिंग पीछे, कि सर से एक बार हाँ मीटिंग हाँ हाँ करते हैं हाँ। जल्दी। जी सर, तो सर मेरे सर एक क्वेश्चन है सर। सर हम्म टाटा मोटर डीआर में सर मेरी 4100 शेयर्स की एक वो है इन्वेस्टमेंट, हम्म। और सर वो काफी दिन से ऊपर नीचे कर रहा है सर, 2 महीने हो गए इस चीज को। तो बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सर रहूं या इससे निकल जाऊं सर फिलहाल में? कितना ऊपर कितना नीचे? सर आज तो मेरे ख्याल से 212 के आसपास है, आप और मेरी आपका जो कितने खरीद है बाइंग है? सर, मेरी 223 की खरीद वो है सर, बाइंग इसकी। तो 4100 क्वांटिटी सर उसकी। एक मिनट। और सर 2 महीने से 231 से वो काफी डाउन आया, उसके बाद में एक बार फरवरी में गया था, 12 फरवरी के आसपास, उसके बाद से फिर सर डाउन ही डाउन चल रहा है सर फिलहाल। रहने दीजिए ना थोड़ा सा, 2-4 दिन और। ठीक है सर, मैं सर आपके उसका वेट कर रहा था इसलिए। आज मिस्टर वर्मा दिख रहे हैं, नहीं रहे हैं कि है नहीं? नहीं मैं हूँ सर, हूँ सर। है, आज कमान मुझे दे रखी है। बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली आपने एक बार ऑप्शंस डेटा सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ना थोड़ा सा सिखाया था, तो मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे कहीं हम ऑप्शन का लोग, भूत तो आपके ऊपर सवार नहीं हो गया? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब जस्ट आपने जैसे बताया था ना कि वो एक पंचांग टाइप का होता है, तो ट्रेड लेने से पहले एक थोड़ा सा एक कंफर्मेशन के लिए देख लेना ठीक रहता है। तो सर जैसे कमोडिटी में जो गोल्ड है, सिल्वर है, स्पॉट चार्ट है इसका, तो इसका ऑप्शन डेटा मतलब कहाँ से देख सकते हैं स्पॉट चार्ट का? इंडिया का एक्यूरेसी नहीं है। नहीं नहीं इंडिया का नहीं, जैसे जो इंटरनेशनल स्पॉट का है उसका हम ऑप्शन डेटा कहाँ से देख सकते हैं? वही तो कमोडिटी। इंडिया के चार्ट पे एक्यूरेसी नहीं है। ओके ओके, मैं भी तो यही बातें कर रहा हूँ। हाँ इंडिया का तो एमसीएक्स पे है। ग्लोबल इंडिया में काम करता नहीं है, तो सिर्फ चार्ट ही पढ़ना है आपको, और कुछ चाहिए नहीं आपको। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक बट सर उसको यूज करें ठीक रहेगा ना सर, वो जो आपने सिखाया था एक बार? हाँ उसको कल कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। एक ही चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तो खैर आपको नहीं बोलना है, और लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाँ? क्या डालो, लो तो, रिक्वेस्ट है तो लो मेरे पे। कितना बेटिंग हो गया? तो बेटिंग कितना है? कितने लोग बेटिंग में है? सिर्फ अभी 16 था, 16 अप्रैल में लगभग 67 लोग वेटिंग में, और टोटल ओवरऑल सिर्फ अप्रैल में जो इसके मिला के लगभग 600 समथिंग लोग वेटिंग में। ठीक है, सब रखो बेटिंग में अभी। ठीक है, हम
ठीक है वर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर। इवेंट के बारे में पूछ रहे थे। इवेंट में इनका बेटिंग है बहुत लंबा चौड़ा। हाँ बोलो हितेश। सर ये कैसे पता चलता है क्रूड का? कभी आप टीवीसी देखते हो, कभी नाइमेक्स, तो हमें कौन सा देखना है? आपको सीएल देखना है, कॉमेक्स। ठीक है, जैसे आपने अभी ट्रेड बताया हमें टीवीसी पे। कॉमेक्स देख लीजिए, तो चार्ट हमने छूट गया, कॉमेक्स देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम पे भी ट्रेड है सर, 5 आवर पे फॉलो अप पे भी, स्पॉट पे। मेरी तरह ढूंढे हो? सर एक बार चेक करो फिर बताओगे आप। 2155 पे है। एक मिनट, आ क्यों नहीं रहा है स्पॉट वगैरह? फ्यूचर्स में नहीं है? नहीं सर, स्पॉट पे ही है, एल्यूमिनियम स्पॉट पे। स्पॉट का चार्ट मेरा नहीं है, आपका शो ही नहीं हो रहा। वही तो चार्ट ही नहीं शो कर रहा है। पहले तो यहाँ से ऑप्शन आता था, चेंज कर सकते थे आप एक्सचेंज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। प्राइस क्या था सर 2155, 5 आवर पे जोन था और फिर फॉलो अप पे बिटा। आ ही नहीं रहा है इसमें। सर हल्का सा बैक करना, आपने ALUM लिखा था तब आ रहा था। इक्कीस सौ पचपन। यस स्पॉट ट्रेड नहीं कर पाओगे ना इंडियन अकाउंट से, दिक्कत ये है ना। सर अकाउंट खुलवा लिया बाहर। वाह जुगारू पुरुष। छोड़ दो, छोड़ दे, ठीक है। अच्छा सर, क्लियरिटी नहीं है, जोन है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है सर, कमोडिटी में वैसे बफरिंग कितनी लेनी होती है? 10% इंटरनेशनल, मिनिमम, 10% to 20% ऑफ DATR। इंटरनेशनल में भी कमोडिटी में? ठीक है सर। जी मैनेजर साहब बोलिए। जी प्रणाम सर। सर फिर कंट्रोवर्सी क्वेश्चन सर हमारे पास है सर। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में सर 8 बजे यूएस का है सर EIA हीटिंग ऑयल स्टॉक चेंज माइनस 0.735 मिलियन, और इसी समय सर अभी आपका ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का सर न्यूज है कि वो 1 ईयर लो में गया है। तो सर इसका इफेक्ट क्या, मतलब जो क्राइसिस मार्केट में। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं? 8 बजे सर, आज का 8 PM। ठीक है, पिछला माइनस में था जी, सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था, बढ़ा। इस बार बताया कि इस बार सप्लाई ज्यादा हो गया जी। फोरकास्टिंग था प्लस में 1.55। जी सर। तो जब ये सप्लाई और डिमांड का साथ, आप सर आपका डाटा सर मेरा सर मैच नहीं क्यों करता है सर। हमारे यहाँ सर दिख रहा है 8 बजे PM, 8 PM में सर 15 मार्च को स्टॉक चेंज में मेरा भी माइनस में सर दिख रहा है मेरा। आपको माइनस कहाँ दिख रहा है सर? आश्चर्य लगता है, गलत क्या हो रहा है सर। टुडे हम सर सिलेक्ट किए 15 मार्च पर दिखा रहा है सर। एक बार रिसेट करके हमको स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ग्रुप में देखेंगे। सर अभी सर भेजते हैं सर। आप म्यूटेड हो गया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वही सर पूछना था सर कि अगर इस तरीके से है सर तो क्राइसिस की वजह से सर एक साल नीचे आ रहा है क्या, या सर डिमांड सप्लाई का ही है सर? साल नीचे कुछ नहीं है, सब डिमांड सप्लाई का गेम है।
कोई क्राइसिस वाइसिस नहीं है मार्केट में। इसका सर हम आपको सर भेज रहे हैं सर, मेल करेंगे सर? मैंने क्या कहा, बाजार में कोई क्राइसिस वाइसिस नहीं है, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। ओके सर। बाजार में कोई क्राइसिस वाइसिस नहीं है, ये चीज चल देगा, नहीं चलेगा तो अपना डिमांड जोन कैसे आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के कारण से हम टेंशन में आ गए कि क्या इस तरह दिखा रहा है सर। मत देखिए, जिस काम को देखने टेंशन होता है उसको काम मत कीजिए, ओके सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए।